तो आप बोलोगे जी हमें तो पता ही नहीं हम क्या जहर खाते हैं। सबसे बड़ा जहर आप जो खाते हो ना भोजन में, वो है चीनी, शुगर। हम जो चीनी खाते हैं ना, कैसे भी खाएं, चाय में चीनी खाएं, दूध में खाएं, दही में खाएं, चीनी की मिठाई खाएं, चीनी का हलवा खाएं, ये चीनी सबसे बड़ा जहर है जो रोज खा रहे हो आप जानते हैं चीनी के जहर को, उसका नाम है, चीनी में जो है वो सल्फर है। सल्फर बहुत ख़राब जहर है। सल्फर को हिंदी में गंधक कहते हैं, और ये गंधक वही जहर है जो दिवाली पर चलने वाले पटाखों में मसाले के रूप में इस्तेमाल होता है। हम दिवाली पे पटाखे चलाते हैं ना, उसमें गंधक ही भरा हुआ है, और वही गंधक चीनी में है, और वो चीनी आप खा रहे हो, तो समझ लो दिवाली के पटाखों का मसाला खा रहे हो। चीनी मत खाओ, ये सबसे बड़ा जहर है। और चीनी पता है शरीर में जाता है, हजम नहीं होती। चीनी कभी हजम नहीं होती, सारी चीनी कोलेस्ट्रॉल में बदलती, कभी भी हजम नहीं होती। और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा तो मोटापा आ जाएगा, खून बाहर निकल आएगी, 20 बीमारियां आएंगी आप। चीनी हटा दो, फिर क्या खाएं? गुड़ खाओ। गुड़, गुड़ जो है ना चीनी से 1000 गुना अच्छा। आप खाना खाओ और खाने के पीछे थोड़ा सा गुड़ खा लो, इतना सा बस, तो जितना खाना आपने खाया वो पूरा खाना आपको मुश्किल से 4 घंटे में हजम हो जाएगा। वैसे आप सादा खाना खाओ बिना गुड़ का तो उसको हजम होने में 6 घंटे लगते हैं, लेकिन गुड़ खा लिया तो खाना 4 घंटे में ही हजम हो जाता है, क्योंकि गुड़ में वो सारे पोषक तत्व हैं जो भोजन को हजम करने में मदद करते हैं। और चीनी में वो जहर है जो हजम ही नहीं होने देता भोजन को। देखो गुड़ में क्या क्या है, गुड़ में कैल्शियम है, गुड़ में फास्फोरस है, गुड़ में आयरन है, गुड़ में मैग्नीशियम है, गुड़ में मैग्नीज है। गुड़ में ये सारे पोषक तत्व हैं जिनसे शरीर बनता है। शरीर की हड्डियां बनती हैं कैल्शियम फास्फोरस से, शरीर का मांस बनता है कैल्शियम फास्फोरस से, शरीर का खून बनता है कैल्शियम फास्फोरस आयरन से। शरीर के खून में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब गुड़ में हैं। तो गुड़ बहुत अच्छा है, गुड़ खाया करो, चीनी बंद करो, ठीक है। चाय में गुड़ पियो, माने गुड़ की चाय पियो, दूध गुड़ से पियो, दही गुड़ का खाओ, पानी गुड़ का पियो, हलवा बनाना है गुड़ का बनाओ, लड्डू बनाने हैं गुड़ के बनाओ, मिठाई बनानी है गुड़ की बनाओ। और आपके यहाँ तो अच्छा गुड़ मिलता है ना। एक तो गुड़ सबसे अच्छा होता है जिसको खजूर गुड़ कहते हैं, दूसरा गुड़ सबसे अच्छा होता है जिसको ताड़ी गुड़ कहते हैं, ताड़ के पेड़ से रस निकल के जो गुड़ बनता है बहुत अच्छा है। और तीसरा गुड़ वो अच्छा है जो गन्ने के रस से बनता है। और मैंने देखा छत्तीसगढ़ में ये तीनों गुड़ मिल जाते हैं, खजूर वाला भी मिलता है, ताड़ी वाला भी मिलता है, गन्ने वाला। यही खाओ, ठीक है। तो ये 7 नियम मैंने बताए, इनका पालन मैं खुद कर रहा हूँ 20 साल से, इन्हीं 7 नियम का। और एक भी दिन पिछले 20 साल में मैं बीमार नहीं था। आप मेरा बीपी चेक कर लो, नॉर्मल है, मेरी शुगर चेक कर लो, नॉर्मल है, मेरे ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल है, मेरे हाइट के हिसाब से मेरा वजन लगभग नॉर्मल है, 1.5-2 किलो ज़्यादा है, बस ज़्यादा नहीं है बहुत। नींद अच्छी आती है, भूख अच्छी लगती है। हर दिन मैं 250-300 किलोमीटर यात्रा करता हूँ, और हर साल में 1 लाख किलोमीटर यात्रा करता हूँ। कभी भी पीठ दर्द नहीं होता, पैर दर्द नहीं होता, सिर दर्द नहीं होता। एक दिन भी आज तक मैंने नागा नहीं किया कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं भाषण नहीं दूंगा, खराब ही नहीं होती कभी। क्यों? ये 7 नियम का पालन करता हूँ जो आपको बताए, आप भी करो। परम पूजनीय स्वामी जी भी इन्हीं 7 नियम का पालन करते हैं, आपको मालूम। मैं उनके बहुत नज़दीक रहता हूँ पिछले 1.5-2 साल से, जहाँ वो रहते हैं वहीं मैं रहता हूँ, और मैं देखता रहता हूँ वो बराबर ये 7 नियम का ध्यान रखते हैं। कभी भी ठंडा पानी नहीं पीते, पानी घूट-घूट पीते हैं, सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीते हैं, खाने के 1.5 घंटे बाद पीते हैं।
और ये छोटे छोटे दूसरे नियम, तेल शुद्ध खाते हैं, घी शुद्ध खाते हैं, आप भी कर लो भाई, तो आप भी स्वस्थ हो जाओगे, बीमारी खत्म। और बीमारी ना आए यही होशियारी है। बीमारी आए और आप इलाज करें, ये तो मूर्खता है। होशियारी तो ये है कि बीमारी ना पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सब सुखी हों, सब निरोगी हों। तो मैंने आपको निरोगी होने का रास्ता बता दिया। करेंगे? कौन कौन करेगा? हाथ तो उठाओ। बहुत अच्छा। मेरा एक छोटा सा आपको निवेदन है कि जो कुछ मैंने बताया वो आप सबको बताना, क्योंकि यहाँ तो सब लोग नहीं आ पाए और सबको ये नियम की ज़रूरत है, क्योंकि बीमारियाँ बहुत हैं इस देश में। 120 करोड़ के देश में 100 करोड़ लोग बीमार हैं और ये छोटी छोटी गलतियों से बीमार हैं। तो अगर ये लोग अपने को सुधार लेंगे तो बीमारियां कम हो जाएंगी। अब एक छोटी सी आखिरी बात और बताता हूँ कि इतना तो मैंने बताया कि बीमारी आए नहीं, उसके लिए क्या करें। अब कभी खुदा ने खास्ता गलती से बीमारी आ जाए तो क्या करें? हम नियम पालन कर रहे हैं, फिर भी कई बार हो सकता है बीमारी आ गई, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज हमारे घर में बहुत बीमार है और नियम पालन करते करते उसको ठीक होने में समय लगेगा, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आपके घर में आयुर्वेद की दवाएं हैं, उनका उपयोग करो। अब जल्दी जल्दी कुछ दवाएं लिख लो, मैं बीमारियों की कुछ दवाएं बताता हूँ। अपने घर में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं और बिल्कुल मुफ्त की दवाएं हैं। गंभीर बीमारियों के लिए बहुत अच्छी दवाएं घर में ही हैं, बाजार जाके कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं। शुरू करें, हाई ब्लड प्रेशर से शुरू करता हूँ। हाई बीपी, भारत में हाई बीपी और लो बीपी 20 करोड़ लोगों को है। इसमें क्या दवा है अपने घर में? सबसे अच्छी दवा दालचीनी। दालचीनी को सुखाकर पत्थर में पीस के पाउडर बना लो और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर गर्म पानी के साथ खा लो। ये हाई बीपी को बिल्कुल ठीक कर दे, 1.5-2 महीने में ही ठीक कर दे। ठीक है? और अगर ये दालचीनी को शहद मिला के खाओ तो और अच्छा। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, आधा चम्मच शहद। दूसरी दवा है हाई बीपी के लिए अपने घर में मेथी दाना। मेथी दाना दिन में कितना टाइम खाना? एक बार, बस एक बार। जो भी दवा बताऊंगा वो एक ही बार खानी है, सवेरे खाली पेट। आधा चम्मच मेथी दाना रात को 1 गिलास गर्म पानी में डाल दो, सवेरे उठ के उस पानी को पी लो। मैंने बताया ना सुबह उठते ही पानी पीना, तो जिनको हाई बीपी है वो मेथी दाने का पानी पिए सुबह उठते, और वो मेथी है ना उसको चबा के खा ले। तो ये भी हाई बीपी को बहुत जल्दी ठीक करेगा, 1.5-2 महीने। तीसरी दवा है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल आप जानते हैं, अर्जुन का पेड़ होता है, उस पर से छाल उतरती है, उसको धूप में सुखा के पत्थर में पीस के पाउडर बना लो। आधा चम्मच अर्जुन छाल पाउडर गर्म पानी के साथ सवेरे लेना खाली पेट। 1.5-2 महीने में ये भी हाई बीपी ठीक करता है। चौथी दवा है लौकी का रस। 1 कप लौकी का रस रोज पियो सवेरे खाली पेट, ये हाई बीपी ठीक करता है। और लौकी के रस में थोड़ा धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, तुलसी पत्ता डाल लो। 5-6 पत्ता धनिया, 5-6 पत्ता पुदीना, 5-6 पत्ता तुलसी, और थोड़ी काली मिर्च डाल देना पीस के। इसको पियो रोज, इससे हाई बीपी भी ठीक होता है और हृदय की सब बीमारी ठीक होती है। अगर ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज निकलेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ठीक होगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं तो ठीक हो जाएंगे। और एक दवा बताता हूँ हाई बीपी की, बेल पत्र के पत्ते। बेल पत्र के 5 पत्ते तोड़ो, पत्थर में पीस के चटनी बना लो। इस चटनी को 1 गिलास पानी में इतना उबालो कि पानी आधा हो जाए, फिर इसको घूट घूट भर के पी लो, जैसे मैंने तरीका बताया।
ये हाई बीपी को बहुत जल्दी ठीक करता है। और एक आखिरी दवा अपने घर में है, गाय मूत्र। देशी गाय का आधा कप मूत्र पियो सुबह खाली पेट, इससे भी हाई बीपी ठीक होता है। आगे चलें, लो बीपी। लो बीपी की सबसे अच्छी दवा है गुड़ खाओ पानी में घोल के। 1 गिलास पानी ले लो, थोड़ा गुड़ ले लो, घोल दो, पानी में गुड़ घोल दो, फिर इसमें नमक मिला लो, नींबू का रस डाल दो और इसको पी लो दिन में 2 बार, सुबह शाम। ये लो बीपी ठीक करेगा। लो बीपी की और एक अच्छी दवा है, अनार का रस पियो नमक डाल के। 1 कप अनार का रस और चुटकी भर नमक, ये भी लो बीपी को ठीक करेगा। और एक अच्छी दवा है, अंगूर का रस पियो नमक डाल के। 1 कप अंगूर का रस, चुटकी भर नमक, ये भी लो बीपी ठीक करेगा। और एक अच्छी दवा है लो बीपी की, दूध में घी मिला के पियो। गाय का दूध तो गाय का घी, भैंस का दूध तो भैंस का घी, रोज पियो रात को सोते समय। 1 गिलास दूध 1 चम्मच घी, लो बीपी को ठीक करेगा। और एक बहुत बढ़िया दवा है, मक्खन को मिश्री मिला के खाओ। ताज़ा मक्खन निकालो, मिश्री मिला के खाओ, ये लो बीपी को सबसे जल्दी ठीक करता है। आगे चलें, हाई बीपी लो बीपी हो। अब डायबिटीज़ की दवा लिखो। डायबिटीज़ अगर है, शुगर की बीमारी है, तो 4 दवाएं मिलाकर घर में तैयार करो डायबिटीज़ की दवा। एक तो है 100 ग्राम ले लो मेथी का दाना, पत्थर में पीस के बनाओ इसका पाउडर। 100 ग्राम ले लो तेज पत्ता, इसको भी पत्थर में पीस के बना लो पाउडर। 150 ग्राम ले लो जामुन का बीज, जामुन की गुठली, इसको सुखाकर पत्थर में पीस के इसका पाउडर बनाओ। और 250 ग्राम ले लो बेलपत्र के पत्ते, इसको सुखा के इसको पीस के पाउडर बनाओ। तो 250 ग्राम बेलपत्र पत्ते का पाउडर, 150 ग्राम जामुन की गुठली का पाउडर, 100 ग्राम मेथी दाने को पीसा हुआ पाउडर और 100 ग्राम तेज पत्ते को पीसा हुआ पाउडर। ये चारों को आपस में मिला दो, बस यही दवा है डायबिटीज़ की। और इसको 1 चम्मच खाओ सुबह गर्म पानी के साथ, 1 चम्मच खाओ शाम को। और हर बार खाना है खाना खाने से 1 घंटे पहले, सुबह नाश्ते से 1 घंटे पहले, शाम को भोजन से 1 घंटे पहले। ये 1.5-2 महीने में शुगर को ठीक कर देगा, बहुत अच्छी दवा। जो इंसुलिन ले रहे हैं ना, वो इंसुलिन बंद कर सकते हैं इस दवा को लेकर, इंसुलिन बंद हो जाए। और एक छोटा सा सुझाव है कि ये जो ब्लड प्रेशर की दवा है और ये जो शुगर की दवा है, ये दोनों दवाओं को लेते हुए थोड़ा प्राणायाम करो। हाई बीपी है तो भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट, कपालभाति आधे घंटे, अनुलोम विलोम आधे घंटे, ये तीनों प्राणायाम करो हाई बीपी के लिए। और यही तीनों प्राणायाम करो शुगर के लिए, डायबिटीज़ के। 5 मिनट भस्त्रिका, आधा घंटे अनुलोम विलोम, आधा घंटे कपालभाति, तो और जल्दी आपकी बीमारी ठीक होगी। दवा खाते हैं ना तो 2.5-3 महीना लगता है, और प्राणायाम के साथ दवा खाओ तो 1 महीने में ही ठीक हो जाता है। बीपी भी ठीक होता है, शुगर भी ठीक होता है। आगे चलें, और कुछ दवाएं बताता हूँ। जैसे छाती के रोग हैं, दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, इसकी दवा अपने घर में 2 हैं। एक तो दालचीनी और शहद, आधा चम्मच दालचीनी आधा चम्मच शहद मिला के गर्म पानी के साथ सुबह खाली पेट दिन में 1 बार, ये लेना है। दूसरी दवा है गोमूत्र, आधा कप गोमूत्र पी लो। तो या तो गोमूत्र पी लो या दालचीनी शहद ले लो। 3 महीने में दमा अस्थमा ठीक कर देता है, और टीबी भी ठीक हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस, बहुत अच्छी दवा है। पेट की कुछ बीमारियों की बात करूं, जैसे पेट में दस्त हो जाए, डायरिया, डिसेंट्री, इसकी सबसे अच्छी दवा है आधा चम्मच जीरा चबा चबा कर खाओ, कच्चा जीरा मुंह में डाल दो, चबा के खा लो, पीछे से पानी पी लो। ये 1 खुराक में ही दस्त ठीक करता है। दूसरी एक अच्छी दवा है, कच्चा दूध ले लो बिना गर्म किया हुआ, उसमें नींबू निचोड़ के जल्दी से पी लो। दूध में नींबू निचोड़ेंगे दूध फटेगा, फटने से पहले पीना है उसको। आधा कप दूध आधा नींबू, और 1 खुराक ही लेना, उतने में ही दस्त ठीक होता है।